दोनों भाइयों ने बस रेडियो पर एक आवाज निकालकर मजाक करना शुरू किया था, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रास्ते से गुजर रहा एक ड्राइवर उन्हें एक खूबसूरत लड़की समझ बैठेगा। भाई ने लड़की बनकर कहा कि उसके बाल कंधों तक हैं और वह सामने वाले को खुश कर सकती है। जैसे ही एक आदमी उनकी बातों में फंस गया, दोनों भाइयों का मजाक और भी बढ़ता गया। वे लगातार उसे लड़की समझकर बात करने देते रहे, लेकिन तभी कार का रेडियो अचानक सिग्नल खो बैठा और उनकी उस आदमी से बातचीत बंद हो गई। दोनों का सारा मजा किरकिरा हो गया। उन्हें लगा कि बात यहीं खत्म हो गई है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये छोटा सा मजाक आगे चलकर किसी की जान के लिए खतरा बन जाएगा। रात को दोनों भाई एक मोटेल में रुकने पहुंचे। बड़ा भाई जब कमरे की बुकिंग करा रहा था, तभी वहां एक गुस्सैल सूट पहने आदमी से उसकी बहस हो गई। वो आदमी काफी ताकतवर था, इसलिए हमेशा दूसरों पर धौंस जमाने वाला बड़ा भाई भी उसके सामने कुछ नहीं बोल पाया। ऊपर से जाते जाते उस आदमी ने उसे धक्का मारकर और भड़का दिया। बड़ा भाई गुस्सा पीकर वापस कार में आ गया। तभी अचानक कार का रेडियो दोबारा चल पड़ा। दूसरी तरफ वही रहस्यमयी आदमी मौजूद था जिससे दोनों ने दिन में मजाक किया था। उसे दोबारा सुनते ही बड़े भाई के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने छोटे भाई से कहा कि वह फिर से लड़की बनकर उस आदमी से बात करे और उसे मोटेल के कमरा नंबर 7 में बुला ले। असल में कमरा नंबर 7 उसी गुस्सैल सूट वाले आदमी का था। छोटा भाई पहले तो मना करने लगा, लेकिन बड़े भाई से हुए अपमान का बदला लेने के लिए आखिरकार वह भी इस खतरनाक मजाक में शामिल हो गया। प्लान के मुताबिक रहस्यमयी आदमी वहां आने के लिए तैयार हो गया। दोनों भाई जल्दी से कमरे में छिप गए और आगे होने वाले तमाशे का इंतजार करने लगे। रात के ठीक 12 बजे बाहर एक ट्रक के ब्रेक लगाने की आवाज सुनाई दी। बड़ा भाई उत्साहित होकर खिड़की के पास पहुंचा और पर्दे के पीछे बाहर देखने लगा। तभी एक भारी भरकम परछाई खिड़की के सामने से गुजरी। रहस्यमयी आदमी सब में वहां पहुंच चुका था। पांव दीवार से चिपककर दूसरे कमरे से आने वाली आवाजें सुनने लगे। कुछ ही देर बाद वहां से जोरदार बहस और सामान टूटने की आवाज आने लगी। फिर अचानक किसी के जोर से गिरने की आवाज आई और उसके बाद कमरा नंबर 7 में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। अगली सुबह दोनों भाई उठे तो उन्होंने देखा कि पूरा मोटेल पुलिस से घिरा हुआ है। पुलिस ने बताया कि रात में कमरा नंबर 7 में एक गंभीर हिंसक घटना हुई थी और घायल व्यक्ति वही सूट वाला आदमी था। दोनों भाई यह सुनकर बुरी तरह घबरा गए और पुलिस के साथ अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में उस आदमी को देखकर दोनों के होश उड़ गए। वह बेहद गंभीर हालत में अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था और उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं। दोनों भाइयों को यकीन ही नहीं हो रहा कि उनके एक छोटे से मजाक ने मामला इतना खतरनाक बना दिया। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने गलत आदमी को निशाना बना लिया। दोनों तुरंत कार लेकर वहां से निकल पड़े, लेकिन रास्ते में अचानक रेडियो से फिर उसी रहस्यमयी आदमी की आवाज सुनाई दी। दोनों डर गए। छोटा भाई अब इस मजाक को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। उसने रेडियो अपने हाथ में लिया और सामने वाले को पूरी सच्चाई बता दी कि वह असल में लड़का है और अब तक जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक मजाक था। दूसरी तरफ कुछ देर तक खामोशी रही। फिर उस आदमी ने ठंडी आवाज में बस इतना कहा कि वह उन्हें सबक सिखाएगा। लेकिन बड़ा भाई अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि सामने वाला उन्हें ढूंढ ही नहीं सकता, इसलिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी घमंड में वह रेडियो पर सामने वाले को फिर से उकसाने लगा। बड़े भाई ने रेडियो पर उस रहस्यमयी आदमी को जमकर गालियां सुना दी, लेकिन सामने वाले का अगला जवाब सुनते ही दोनों भाइयों के होश उड़ गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि मोटेल से निकलने के बाद से ही वह रहस्यमयी आदमी लगातार उनका पीछा कर रहा था। मुसीबत यह थी कि उनकी कार में पेट्रोल भी लगभग खत्म हो चुका था। अगर वह ट्रक उनके करीब पहुंच जाता तो दोनों के लिए बच निकलना मुश्किल था। तभी आगे एक मोड़ दिखाई दिया। ट्रक के पास पहुंचने से ठीक पहले छोटे भाई ने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया और कार को एक छोटी सड़क पर मोड़ दिया। कुछ देर बाद दोनों एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे। डर के मारे दोनों ने अलग अलग काम संभाल लिया। बड़ा भाई कार में पेट्रोल भराने लगा, जबकि छोटा भाई पैसे देने और पुलिस को फोन करने के लिए अंदर चला गया। छोटे भाई ने जैसे ही फोन उठाया, बाहर खड़े बड़े भाई की नजर अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक पर पड़ी जो सीधे पेट्रोल पंप की तरफ आ रहा था। उसे लगा कि यही वही रहस्यमय आदमी है। ट्रक कुछ दूरी पर आकर रुक गया और उसका ड्राइवर धीरे धीरे दुकान की तरफ बढ़ने लगा। बड़े भाई ने तुरंत छोटे भाई को इशारा करने की कोशिश की, लेकिन जब तक छोटे भाई की नजर उस पर पड़ी तब तक काफी देर हो चुकी थी। वह आदमी उसके बिल्कुल सामने पहुंच चुका था। छोटे भाई ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की, फोन नीचे रखा और जल्दी से काउंटर पर जाकर अपना पेट्रोल कार्ड निकाला। पैसे चुकाते ही वह तेजी से कार की तरफ भागा। दोनों ने बिना पीछे देखे कार दौड़ा दी, लेकिन घबराहट में उन्हें पता ही नहीं चला कि वे एक ऐसी सड़क पर पहुंच चुके हैं जो आगे जाकर बंद थी। पीछे वही ट्रक लगातार उनका पीछा कर रहा था। कुछ ही देर में दोनों सड़क के आखिरी छोर पर फंस गए। ट्रक धीरे धीरे उनके पास आया और उसका ड्राइवर नीचे उतरकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। दोनों भाइयों की हालत खराब हो गई। तभी असली बात सामने आई। दरअसल छोटे भाई ने जल्दबाजी में पेट्रोल कार्ड काउंटर पर ही छोड़ दिया था। वह आदमी उन्हें डराने नहीं, बल्कि उनका कार्ड वापस करने के लिए उनके पीछे आया था। दोनों को समझ आया कि जिसे वे खूंखार रहस्यमयी आदमी समझ रहे थे, वह तो बस एक नेक दिल ट्रक ड्राइवर था जो बर्फ की डिलीवरी करता था। उसके वहां से जाने के बाद दोनों ने राहत की सांस ली और कार से बाहर निकल आए। लेकिन तभी पीछे से अचानक एक अजीब आवाज आई।
दोनों ने पलट कर देखा तो अगले ही पल उसने का दिल ड्राइवर कार जोरदार टक्कर से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और तभी उन्हें असली रहस्यमयी आदमी दिखाई दिया। दोनों के होश उड़ गए। वे तुरंत कार में घुसे और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाकर लोहे का गेट तोड़ते हुए वहां से भाग निकले। कार इतनी ही थी कि उसके पहिए के बुरी तरह हिलने लगे, लेकिन घबराहट में उनकी कार एक पेड़ सेट करा गई और उसका टायर फंस गया। कार आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। उधर रहस्यमयी आदमी काटकर गाता और उनकी कार को पीछे से दबाता चला आ रहा था। टक्कर के कारण कार के शीशे भी टूटने लगे। निडर कर रेडियो उठाया और उससे माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने बस उसके साथ मजाक किया था और उनका कोई गलत इरादा नहीं था। अचानक वह ट्रक रुक गया, फिर धीरे धीरे पीछे जाने लगा और कुछ ही सेकंड में अंधेरे में गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे रहस्यमयी आदमी ने आखिरकार उन्हें छोड़ दिया हो। दोनों काफी देर रत करके मारे पाते रहे। उन्हें लगा कि अब ये डरावना मामला खत्म हो चुका है। अगले दिन उन्होंने अपनी क्षतिग्रस्त कार ठीक करवाई और फिर से सफर पर निकल पड़े। इस घटना ने दोनों को अंदर तक हिला दिया था। उन्होंने कसम खाई कि अब वे भी किसी के साथ ऐसा मजाक नहीं करेंगे और अपनी जिंदगी शांति से बिताएंगे। लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि उनका असली बुरासपना अभी खत्म नहीं हुआ था। असल डरावनी कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। इसके बाद दोनों एक स्कूल पहुंचे जहां उन्हें छोटे भाई की गर्लफ्रेंड को साथ लेकर घर लौटना था। रात होने तक तीनों एक मोटेल में रुक गए। आधी रात को जब छोटा भाई गहरी नींद में सो रहा था तभी अचानक फोन की घंटी बजने लगी। वह नींद में ही उठा और फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से जो खबर उसे मिली उसे सुनकर उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई। छोटे भाई को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड को वही रहस्यमयी आदमी अगवा करके ले गया है। उसने दोनों भाइयों को एक तय जगह पर मिलने के लिए कहा था। छोटा भाई घबराकर कमरे से बाहर भागा। अब उसे समझ आ चुका था कि रहस्यमयी आदमी ने उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ा था। वह तो उनके साथ एक खतरनाक बिल्ली चूहे का खेल खेल रहा था। गर्लफ्रेंड की जान खतरे में थी, इसलिए छोटा भाई तुरंत बड़े भाई को साथ लेकर बताई गई जगह की तरफ निकल पड़ा। काफी मुश्किलों के बाद जब दोनों वहां पहुंचे तो उन्हें न लड़की मिली और न ही रहस्यमयी आदमी। दोनों घबराकर आसपास तलाश ही कर रहे थे कि कुछ दूरी पर उनकी कार अचानक आग की लपटों में गिरी दिखाई दी। साफ था कि यह भी उसी रहस्यमयी आदमी की चाल थी। दोनों तुरंत कार की तरफ भागे पर रहस्यमयी आदमी से अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने की गुहार लगाने लगा। लेकिन सामने वाले ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और उन्हें तुरंत एक दूसरे मोटेल में पहुंचने का आदेश दे दिया। तभी बड़े भाई की नजर कार के नीचे पड़ी। पेट्रोल लीक हो रहा था। उसने तुरंत छोटे भाई को वहां से भागने के लिए कहा। दोनों जैसे तैसे कार से दूर पहुंचे और अगले ही पल कार धमाके के साथ आग की लपटों में गिर गई। दोनों के पास रुकने का वक्त नहीं था, इसलिए वे सीधे अगले मोटेल की तरफ निकल पड़े। उधर रहस्यमयी आदमी ने उनकी गर्लफ्रेंड को एक कुर्सी से बांध दिया था। उसने एक कुर्सी को भी मजबूती से फर्श से फंसा दिया और उसके सामने एक बंदूक इस तरह लगा दी कि दरवाजा खुलते ही लड़की की जान खतरे में पड़ जाए। इसके बाद उसने लड़की का मुंह भी बांध दिया ताकि वह किसी को आवाज न दे सके। अपना खतरनाक जाल तैयार करने के बाद उसने पुलिस को फोन किया और बताया कि मोटेल में कुछ लाशें पड़ी हैं। उसने पुलिस को तुरंत वहां आने के लिए कहा। इसी बीच दोनों भाई भी मोटेल पहुंच गए। वे सीधे कमरा नंबर 700 के बाहर पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर अंदर मौजूद लड़की बुरी तरह घबरा गई। उसे लगा कि अब उसकी जान जाने वाली है। दोनों भाइयों ने धीरे धीरे दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी उन्हें पता चला कि लड़की इस कमरे में थी ही नहीं। दोनों अभी इसी बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि कमरे के अंदर फोन बजने लगा। वही रहस्यमयी आदमी फोन कर रहा था। छोटा भाई उससे पूछने लगा कि वह आखिर कहां है। तभी बड़े भाई को बगल वाले कमरे से उसी आदमी की आवाज सुनाई दी। अब दोनों समझ गए कि लड़की को अगले कमरे में रखा गया है। उन्होंने तुरंत अपना प्लान बदला। छोटा भाई फोन पर बात कर रहस्यमयी आदमी का ध्यान भटकाने लगा, जबकि बड़ा भाई पीछे की तरफ से घूमकर हालात देखने चला गया और वहां पहुंचते ही उसे अपनी गर्लफ्रेंड दिखाई दे गई। वह बंधी हुई थी। तभी अंदर कुछ हलचल हुई और छोटे भाई को भी अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत गलियारे में पहुंचा और लड़की को बचाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसी दौरान बड़ा भाई एक खतरनाक जाल में फंस गया। उसकी जांघ में लोहे की रॉड घुस गई और वह वहीं बुरी तरह फंस गया। प्लान फेल होते ही रहस्यमयी आदमी गुस्से से पागल हो गया। उसने बड़े भाई को और परेशान किया, जिससे वह दर्द से चीख उठा। छोटा भाई आवाज सुनकर वहां पहुंचा, लेकिन तब तक रहस्यमयी आदमी भाग चुका था। बड़ा भाई एक लोहे की रेलिंग के पास बुरी तरह फंसा हुआ था। छोटा भाई उसे निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर में फंसी लोहे की रॉड के कारण वह हिल भी नहीं पा रहा था। उधर पुलिस भी शिकायत मिलने के बाद मोटेल पहुंच चुकी थी। पुलिस को रिसेप्शन के पास एक लाश मिली, जिसके बाद उन्होंने मोटेल के सभी कमरों की तलाशी शुरू कर दी। कुछ ही देर में पुलिस उस कमरे तक पहुंचने वाली थी जहां लड़की को फंसाकर रखा गया था। अगर दरवाजा खुल जाता तो लड़की की जान खतरे में पड़ सकती थी। छोटे भाई ने मजबूरी में बड़े भाई को वहीं छोड़ दिया और तुरंत उस कमरे की तरफ भागा। आखिरी वक्त में उसने किसी तरह कुर्सी को जोर से हिला दिया, जिससे लड़की गिर गई और खतरनाक जाल से बच गई। लड़की की जान तो बच गई, लेकिन पुलिस ने छोटे भाई को ही संदिग्ध समझ लिया। वहीं बाहर बड़े भाई की हालत लगातार बिगड़ रही थी, क्योंकि रहस्यमयी आदमी अब अपनी कार लेकर सीधे उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। बड़े भाई की मदद के लिए चीख सुनकर छोटा भाई पुलिस को अपनी बेगुनाही समझाने लगा और साथ ही पीछे की तरफ अपने भाई को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। पुलिस वाले भी उनके पीछे पीछे बाहर निकल आए। तभी उन्होंने देखा कि एक ट्रक पूरी रफ्तार से बड़े भाई की तरफ बढ़ रहा है।
पुलिस वालों ने तुरंत ट्रक पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन गोलियों का भी उस लोहे के दैत्य पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरी वक्त में छोटा भाई किसी तरह बड़े भाई के पैर में फंसी लोहे की रोड निकालने में कामयाब हो गया और उसे तेजी से एक तरफ धक्का दे दिया। अगले ही पल ट्रक बेकाबू होकर मोटेल के अंदर जा घुसा। कुछ देर बाद जब ट्रक पूरी तरह रुक गया तो पुलिस वाले सावधानी से उसके पास पहुंचे। उन्होंने जैसे ही ट्रक का दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। रहस्यमयी आदमी पुलिस की गोली लगने से मारा जा चुका था। दोनों भाइयों को लगा कि आखिरकार उनका पीछा करने वाला खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन जब पुलिस ने उन्हें उस आदमी की पहचान बताई और कहा कि वह एक ट्रक ड्राइवर था, तो दोनों भाइयों के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उन्हें अचानक याद आया कि इससे पहले जिस नेकदिल ड्राइवर ने उनकी पेट्रोल कार्ड लौटाने के लिए उनका पीछा किया था, वह भी इसी तरह का ट्रक चला रहा था। आखिर ये सब क्या था? दोनों भाई और पुलिस वाले इसी उलझन में खड़े थे कि तभी ट्रक के अंदर लगा रेडियो अचानक बज उठा और रेडियो के दूसरी तरफ फिर वही डरावनी आवाज सुनाई दी। जिस आदमी से वे इतने समय से बचने की कोशिश कर रहे थे, वह अभी भी जिंदा था। यानी जिसे उन्होंने मरा हुआ समझा था, वह असली रहस्यमयी आदमी था ही नहीं। अब असली रहस्यमयी आदमी अभी भी आजाद था और उसका अगला बदला पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। और इसी रहस्यमयी मूड के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको यह खौफनाक और सस्पेंस से भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक फिल्मों की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही खतरनाक कहानी।